Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. And आज हम फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड का पार्ट सेकेंड लेकर प्रेजेंट हुए हैं. ठीक है, प्रीवियस पार्ट में हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था, हमने ये फॉर्मेट देख लिया था और ये इमेज के बारे में ही मैंने बताया था कि ये लेंचो की फैमिली है जो कि कॉर्न की खेती करती है. ठीक है, तो आपको पता होगा यदि आपने वीडियो देखा होगा इससे पहले पार्ट का कि उसके कॉर्न के फसल का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉम आ जाता है, हेल स्ट्रॉम होता है, ओले गिरते हैं जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और वो इस सोच में पड़ जाता है कि अब क्या पूरा साल उसकी फैमिली को भूखे रहना पड़ेगा. कुछ कॉम्प्रिहेंशंस क्वेश्चंस थे जिनके बारे में मैंने बताया था. ठीक है, अब आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है कि बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. ठीक है, कि ये उस फैमिली की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, कि लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, कि वो हाउस जो वैली के पास एक अकेला हाउस रहता है, वैली के मिडिल में रहता है. ठीक है, वहाँ पर लेंचो की जो फैमिली रहती है उनके पास एक सिंगल होप है. उनकी आशा ये है कि सिर्फ भगवान ही उनकी मदद कर सकते हैं. फिर आगे लिखा है कि डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. ठीक है, तो वो ये सोचते हैं कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं, भगवान तो है. ठीक है, कि हमको भूखे नहीं मरने देगा. नाउ द नेक्स्ट, दैट्स वॉट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियसनेस. ठीक है, कि सिर्फ वो ये सोचता है लेंचो पूरी रात कि भगवान कैसे हमारी मदद करेगा, जितना हमारा नुकसान हुआ है क्या भगवान वो नुकसान की भरपाई कर सकता है. ठीक है, काफ़ी गहराई से सोचता है. नाउ द नेक्स्ट, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, कि लेंचो जो है, ठीक है, एक बैल की तरह, ठीक, बहुत हार्ड वर्क करता है अपनी फील्ड पर, एक एनिमल की तरह हार्ड वर्क करता है. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. ठीक है, लेकिन उसको ये पता होता है कि लेटर कैसे लिखा जाता है. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. ठीक है, कि संडे के दिन वो क्या करता है, लेटर लिखना स्टार्ट करता है. ठीक है, डे पर ब्रेक ले लेता है और लेटर लिखना स्टार्ट करता है गॉड के लिए. उस पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ गॉड के लिए एक संदेश होता है. ठीक है, जहाँ पर लिखा होता है आगे, अब देखेंगे यहाँ पर कि गॉड ही रोड, कि वो लिखता है भगवान को, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री इन दिस ईयर, कि यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी सारी फैमिली भूख से मर जाएगी. आई नीड 100 पेसो. पेसोस का मतलब मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि करेंसी होती है. ये लिखा है पेसोस का मतलब कि करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, कि लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज़ होती है वहाँ की करेंसी को पेसो कहा जाता है. जैसे हमारे यहाँ की कंट्रीज़ को हम रुपए बोलते हैं, 100 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़. ठीक है, तो वहाँ पर पेसोस कहा जाता है. ठीक, पेसोस इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्ट्रॉम. तो बताता है कि हेलस्ट्रॉम की वजह से उसकी जो फसल नष्ट हो गई है तो उसके एवज में भगवान मुझे 100 पेसोस दे दो, तो जिससे मेरी फैमिली सर्वाइव कर जाएगी. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. ठीक है, तो वो लेटर को क्या करता है, एनवलप में रखता है. ठीक है, और टाउन की तरफ मूव करता है और वहाँ जाकर मेल बॉक्स में लेटर ड्रॉप कर देता है. वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग heartily and showed him the letter to God. Never in his careers as a postman had he known that address. ठीक है, तो जो एक एम्प्लॉय रहता है, जो पोस्टमैन रहता है, वहाँ पर हेल्प करता है पोस्ट ऑफिस में. ठीक है, वो अपने बॉस के पास जाता है और हंसता है, हंसते हुए कहता है कि इस टाइप से लेटर, इस एड्रेस का लेटर जो भगवान के पास पहुँचा, मैंने अपनी पूरी करियर पे नहीं देखा. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर रहता है वो थोड़ा सा फैट रहता है, एमिएबल रहता है, यानी थोड़ा सा दयालु रहता है. ठीक है, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड ट्रैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, I wish I had the faith of the man who wrote this letter starting up a correspondence with God.
ठीक है। तो हंसता है वो भी, पोस्ट मास्टर भी, लेकिन थोड़ी देर में सीरियस हो जाता है और लेटर को ट्रैप करता है, वहीं पर डेस्क में रख देता है, ठीक है। और कमेंट करता है कि क्या फेथ है इस इंसान का जो भगवान को लेटर लिख रहा है, कि काश ऐसा फेथ हमारे पास भी होता है, विश्वास हमारे पास भी होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। पोस्ट मास्टर सोचता है, ठीक है, कि इस टाइप के फेथ यदि रखने वाले व्यक्ति हैं तो हमको उसका फेथ उसके फेथ को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, और वो उस लेटर का आंसर देने की बात सोचता है। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जैसे वो लेटर खोलता है तो वो देखता है कि आंसर देने के लिए लेटर का उसको सिर्फ इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं, उसको कुछ और भी चाहिए होगा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसका जो रेजोल्यूशन रहता है उससे वो पीछे नहीं हटता। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और अपने एम्प्लॉयज़ से मनी के लिए पूछता है। ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरी का कुछ पार्ट वो रख देता है एनवेलप में। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिगेट टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके जो सारे कलीग्स रहते हैं, जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, वो भी चैरिटी के रूप में थोड़ा थोड़ा पैसे देते हैं, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर 100 पैसोस, लेकिन सारे लोग कलेक्ट जो करते हैं वो 100 पैसोस नहीं हो पाता है, लेकिन सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन अ हाफ, लेकिन हाफ से कुछ ज़्यादा वो फार्मर को दे देते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवलप addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस लेटर पे पैसे रखकर लेंचो के एड्रेस पर उस लेटर को पोस्ट करते हैं, और उस पर सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा होता है गॉड। फिर यहाँ पर कुछ कॉम्प्रिहेंसिंग क्वेश्चन है, इनको आप देख लेंगे। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ जहाँ पर हम आते हैं उस पर लिखा हुआ है, द फॉलोइंग संडे Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter from him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. ठीक है, तो संडे के दिन लेंचो कुछ जल्दी उठ जाता है, ठीक है, और उठने के बाद वो पोस्ट ऑफिस पर पहुंचता है, वहाँ पूछता है पोस्ट मास्टर से कि अब क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर उसको लेटर देते हैं, और एक्सपीरियंसिंग कंटेनमेंट ऑफ मैन हुज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, कि जिसको बड़ी इच्छा रहती है कि भगवान की तरफ से रिप्लाई आएगा, ठीक है, तो वो उनकी आंखों में, ठीक है, लुक फ्रॉम हिज ऑफिस, कि अपने ऑफिस पर ये देखते हैं कि उसकी होप क्या है, उसकी इच्छाएँ क्या है, उसकी इच्छाएँ किस तरीके से पूरी हो रही हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, तो मनी देखकर लेंचो सरप्राइज नहीं होता। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसके पास कॉन्फिडेंस रहता है कि उसका लेटर का रिप्लाई गॉड की तरफ से आएगा। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो एंग्री होता है, गुस्सा होता है भगवान पर जब मनी को काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचोस व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, वो ये जानता है कि गॉड जो हैं वो मिस्टेक नहीं कर सकते, ठीक है, और साथ में वो लेंचो की जो रिक्वेस्ट है उसको डिनाइड भी नहीं कर सकते। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और इमीडिएटली लेंचो विंडो पर पहुंचता है पोस्ट ऑफिस की, और वहां से कुछ पेपर और इंक लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्ट टू राइट विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked, then affixed to the envelope with a blow of his fist. ठीक है, तो लेंचो क्या करता है कि वहाँ से पेपर और इंक लेता है, वहाँ से कुछ लिखना स्टार्ट करता है, ठीक है, और लिखने के बाद स्टाम्प लेकर देखिए ये विंडो पर गया और अपने लेटर को फिर से पोस्ट कर रहा है। नाउ द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, ठीक है, फिर पोस्ट मास्टर क्या करता है, उस लेटर को ओपन करता है। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, और वो लिखता है कि गॉड मेरे पास सिर्फ 70 पैसों आए हैं, ठीक है, कि जबकि उसने 100 पैसों मांगा था। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के जो पैसे हैं वो मुझे सेंड कर दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इन टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, ठीक है, और आगे ये भी लिखता है कि लेकिन आप मुझे ये क्या लिखा कि मेल थ्रू द मेल, कि मुझे मेल के थ्रू मत भेजिए। उसने भगवान को लेटर लिखता है कि मुझे मेल के थ्रू पैसे मत भेजिए, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है, कि बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी ये खराब लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं जिन्होंने उसके पैसे ले लिए। और लास्ट में लिखता है लेंचो,
ठीक है। तो सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि लेंचो को ये पता नहीं होता कि वो पोस्ट ऑफिस के ही लोग रहते हैं जो लेंचो की मदद करते हैं, ठीक है, और उनको वो बंच ऑफ क्रूक्स लिखकर लेंचो जो है भगवान के पास फिर से पोस्ट कर देता है। तो ये चैप्टर बेटा यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं जिनको आप लोग अभी देखेंगे, फिर नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट वीडियोस में हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।